Hello everyone, what's up? I hope you all are doing very well. So this is Aditi and welcome back to my channel Shiva Economic Classes. So आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेटेड डिमांड कर्व. So before discussing the concept of compensated demand curve, we should have to know what is the meaning of compensated income. कंपनसेटेड इनकम का मतलब होता है कि अगर किसी एक पर्सन की इनकम एक जगह से कम होती है तो दूसरी जगह से उसकी इनकम को बढ़ा दिया जाता है, एंड अगर इनकम एक जगह से बढ़ जाती है तो दूसरी जगह से उसकी इनकम को कम किया जाता है. मतलब कि कंज्यूमर विल रिमेन ऑन हिज ऑलरेडी एग्जिस्टेड लेवल ऑफ इनकम. मतलब कि जितना पहले से कंज्यूमर का लेवल ऑफ इनकम है वो उसी पर रहेगा, ना ज़्यादा बढ़ेगा और ना ही ज़्यादा घटेगा. ठीक है, मैं आप लोगों को कंपनसेशन का एक एग्जांपल देती हूँ कि आप लोगों को जैसे पता है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में ड्यू टू हैवी रेनफॉल बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए हैं. ठीक है, लोगों की इनकम जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है. नाउ what the government of Himachal Pradesh is doing now, they are compensating all those losses by giving some amount of money to all those pupils who got affected by heavy rainfall. मतलब अब जो गवर्नमेंट है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है, वो अब लोगों को जिनको ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, ज़्यादा नुकसान हुआ था, उनको जो है कुछ अमाउंट ऑफ मनी दिया जा रहा है इन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, ताकि उनकी इनकम में, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़ सके. ठीक है, तो ये है आपके पास एक एग्जाम्पल कंपनसेशन का. ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रियल इनकम है, जो इनकम लेवल है आपका, वो कांस्टेंट रहेगा. पहले वाले एग्जिस्टेड लेवल ऑफ इनकम पर ही कंज्यूमर रहता है. तो इसका मतलब ये है कि जो रियल इनकम है वो चेंज नहीं होती है. कंपनसेशन में रियल इनकम आपकी चेंज नहीं होती है. ये आपका पहला पॉइंट है कंपनसेटेड डिमांड कर्व का. अब देखिए, मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है कि PE, प्राइस इफेक्ट इक्वल टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट. आपने पहले पढ़ा होगा इस चीज़ को, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी हम नेक्स्ट जब हम डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ हम समझने वाले हैं. ठीक है, देखिए, प्राइस इफेक्ट होता है आपके पास सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट के बराबर. अब इनकम इफेक्ट को तो हमने यहाँ कांस्टेंट मान लिया है. अब बचा क्या? बचा हमारे पास सिर्फ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. अब जो हमारा कंपनसेटेड डिमांड कर्व होगा वो जो है इनकम इफेक्ट को नहीं लेता है, इसको कंसीडर नहीं करता है, कंसीडर करता है सिर्फ अपने सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को. मतलब कंसीडर ओनली सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. तो देखिए, आपके पास क्या है कि हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि प्राइस जब बढ़ता है तो आपकी रियल इनकम जो है कम होती है, एंड प्राइस जब आपका घटता है तो आपकी रियल इनकम जो है बढ़ती है, और रियल इनकम के बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़ती है. ठीक है, ये था आपका ऑर्डिनरी डिमांड कर्व जो मार्शल ने दिया था, जिसको हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में. ठीक है, विच वॉज नेगेटिवली स्लोप्ड. लेकिन ये ऑर्डिनरी डिमांड कर्व आपके पास कंपनसेटेड डिमांड कर्व से कैसे अलग है? यहाँ तो हमने बोला कि आपकी रियल इनकम बढ़ेगी, लेकिन आपके पास हम जब कंपनसेटेड डिमांड पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि जब प्राइस घटेगा और प्राइस बढ़ेगा उस वक्त क्या होगा कि रियल इनकम कांस्टेंट रहेगी. रियल इनकम कांस्टेंट रहेगी लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाएगी. तो हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो हमारा कंपनसेटेड डिमांड कर्व है वो हमें बताता है कि जब रियल इनकम कांस्टेंट रहती है तो रियल इनकम के कांस्टेंट रहने से प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होता है. मतलब तो देखिए, अब है आपके पास कंपनसेटेड डिमांड कर्व का जो डायग्राम है वो कैसे बनते हैं. आपके पास जो कंपनसेटेड डिमांड कर्व है वो दो इकोनॉमिस्ट्स ने दिए थे. सबसे पहला है हिक्स, उसके बाद है आपके स्लट्सकी. ठीक है, हिक्स का कंपनसेटेड डिमांड कर्व हम अभी डिस्कस करते हैं, फिर हम जो है आगे स्लट्सकी का डिमांड कर्व डिस्कस करेंगे. पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि दोनों जो है किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को देते हैं. देखिए, पहले जो हिक्स है वो बोलते हैं कि जब आपकी इनकम जो है कंपनसेट की जाती है उस वक्त जो कंज्यूमर होगा वो अपने पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पर ही रहेगा, कोई नया इंडिफरेंस कर्व नहीं बनेगा. ठीक है, तो लेकिन जो आपके स्लट्सकी है वो बोलते हैं कि जब आपकी इनकम को कंपनसेट किया जाएगा, कंपनसेशन होगा, उस वक्त जो है आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो नया बनेगा. उस वक्त कंज्यूमर जो है एक नए इंडिफरेंस कर्व पे मूव हो जाएगा. तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं अपना हिक्सियन डिमांड कर्व. दिस इज़ योर OY एक्सिस, दिस इज़ योर OX एक्सिस. ठीक है, इसके साथ साथ ही आपने अपना दूसरा डायग्राम बनाना है जहां हम दिखाएंगे कंपनसेटेड डिमांड कर्व. ठीक है, तो ये है आपका OX, ये है आपका OY. अब OX पे आपको पता है हम लेते हैं कमोडिटी X,
एंड ओ वाई पे हम लेते हैं कमोडिटी वाई, यहाँ भी हम कमोडिटी वाई लेंगे, यहाँ भी हम कमोडिटी एक्स लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले बजट लाइन पढ़ाई थी, तो यहाँ पे आपकी बजट लाइन आएगी पीपी, ठीक है, दिस इज योर बजट लाइन पीपी, ओके। तो अब देखिए आपको पता होगा कि कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में कब होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में उस वक्त होता है जब आपकी बजट लाइन जो है इंडिफरेंस कर्व के साथ टच करती है। तो हम यहाँ अपना इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे जो आपका टच है पॉइंट ई पर, ठीक है। तो ये है आपका आईसी, ये है पीपी बजट लाइन, ये है आईसी इंडिफरेंस कर्व, और जहाँ इंडिफरेंस कर्व आपके बजट लाइन को टच करता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में होता है। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम क्या देखते हैं, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम देखते हैं कि कंज्यूमर जो है कमोडिटी एक्स की कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है। कमोडिटी एक्स की जो है ओ क्यू क्वांटिटी जो है डिमांड की जा रही है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो इसी लेवल को आपने नीचे भी बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ शायद थोड़ा ठीक से ना बने डायग्राम्स, बट आप लोग जो है अपनी नोटबुक में विद द हेल्प ऑफ स्केल इसे सीधी लाइंस दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ वो कमोडिटी एक्स है उसकी ओ क्यू क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, ठीक है, ओ क्यू के इक्वल। अब देखिए ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट ई, ये आपका मान लीजिए कि यहाँ पे क्वांटिटी तो सेम है, क्यों कितनी है ओ क्यू, ठीक है ना। मान लीजिए जो ये ई पॉइंट है आपका ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, तो आपका एक पॉइंट आ गया है पॉइंट ई, है ना। अब देखिए अब आपके पास क्या होता है कि मैंने बताया था कि जब आपका किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो आपका प्राइस लाइन जो है आगे की ओर शिफ्ट हो जाती है। अब मान लीजिए कि एक्स कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, तो एक्स के प्राइस के कम होने की वजह से लोग एक्स की डिमांड को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से आपकी जो प्राइस लाइन है वो बाहर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और आपकी प्राइस लाइन कितनी आ जाएगी, ओ P1, ठीक है, मतलब P1 जो है आपकी लाइन आ जाएगी, P1 आपकी नई बजट लाइन है, ठीक है। अब क्वांटिटी एक्स की जब डिमांड बढ़ जाएगी तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो भी बाहर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो नया इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो आपका होगा IC1, जो कि आपको नई बजट लाइन PP1 को पॉइंट E1 पे टच करता है। तो ये E1 पॉइंट पे आपकी जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी, Q1, मतलब अब जो डिमांड है कंज्यूमर ने ओ क्यू से बढ़ा के कितनी कर दी है, ओ Q1, किसकी डिमांड, कमोडिटी एक्स की डिमांड। तो ये ओ क्यू से Q1, क्यू से Q1 डिमांड क्यों बढ़ी, क्यू से Q1 डिमांड आपकी क्यों बढ़ी, क्यों, क्योंकि आपकी जो प्राइस है कम हुआ था, एक्स कमोडिटी का प्राइस कम हुआ था, इसलिए Q से Q1 तक है प्राइस इफेक्ट, ठीक है, प्राइस इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ भी हमने नीचे लानी है, ये देखिए यहाँ पे हमारा है Q1 लेवल जो यहाँ पे था। अब देखिए जितना आपके पास यहाँ से कहने का मतलब ये है कि जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप आप यहाँ दोगे, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट जो है कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो पॉइंट आपका आ गया E1, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट आ गया E1। तो अब जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए सीधा मिलाइएगा बिल्कुल, ये देखिए जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो हमारे पास आया डिमांड कर्व DM। DM का मतलब है मार्शल का डिमांड कर्व, मार्शलियन डिमांड कर्व। मार्शल का डिमांड कर्व ये क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास कंप्लीट प्राइस इफेक्ट की बात करता है। कंप्लीट प्राइस इफेक्ट मैंने आपको बताया कहाँ से कहाँ तक है, Q से Q1 तक, Q से Q1 तक हमारा प्राइस इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा मार्शलियन डिमांड कर्व जो हमारे पास पूरे प्राइस इफेक्ट की बात करता है। अब देखिए ये हमारा मार्शलियन डिमांड कर्व बन गया। अब है हमारे पास जो हमने पहले पढ़ा था कि कंपनसेशन होगा, इनकम में कंपनसेशन होगा, जो अब हिक्स का डिमांड आता है, हिक्स का डिमांड कर्व अब आता है, ठीक है। अब हिक्स क्या बताता है कि जितनी ये इनकम बढ़ गई है कंज्यूमर की, ये बजट लाइन जो बाहर बढ़ गई है ना, अब इस बजट को हमने थोड़ा कम करना है, ठीक है। जैसे हमने पहले बताया था कि कंपनसेशन करना है, तो इस बजट को जब हम कम कर देंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पे रहेगा, ठीक है। तो जब हम इस इनकम को कम करेंगे तो हमें इस इनकम को इतना कम करना है जिससे कि जो कंज्यूमर है वो हमारे पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पर ही रहे, ठीक है, पहले वाले इंडिफरेंस कर्व को ही टच करे। तो इसके समानांतर हमने एक ऐसी लाइन बनानी है जो हमारे IC कर्व को टच करती हो, ठीक है। तो कौन सी लाइन बनेगी वो,
ये देखिए, ये हमारी नई लाइन है जो हमारे IC पहले वाला जो IC कर्व है उसको पॉइंट E2 पे टच करती है। कहाँ पे? यहाँ इस पॉइंट पे टच करती है। इस मान लीजिए ये जो नई बजट लाइन आ गई हमारे पास, ये है AB, ठीक है, AB नई बजट लाइन है, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास क्या हुआ कि आपके पास इनकम कम हुई, इनकम को कंपनसेट किया, जिसकी वजह से आपका बजट कम हो गया, और बजट के कम होने से आपकी नई बजट लाइन आ गई AB। पहले तो बजट PP1 था ना, अब बजट कम हो गया तो आपका बजट आ गया AB। अब जब आपका बजट कम हो गया तो कंज्यूमर ने क्या किया कि Y कमोडिटी की डिमांड को घटा दिया। क्यों? क्योंकि पहले वो इतनी डिमांड थी E तक, इसकी डिमांड को घटा दिया, और X कमोडिटी की डिमांड को भी घटा दिया। क्यों? कितना घटा दिया? पहले डिमांड थी Q1, अब डिमांड कितनी हो गई? अब डिमांड हो गई Q2, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब डिमांड होगी Q2। अब इस Q2 को भी हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। अब क्या है आपके पास? अब आपके पास है जो ये पॉइंट E2 है, ये E2 पॉइंट आपके पास कहाँ है? ये E पॉइंट से नीचे है। हम E पॉइंट देखते हैं, पॉइंट यहाँ है, इसके नीचे है, मतलब ये पॉइंट आपका कहीं यहाँ होगा, ठीक है ना, यहाँ होगा। तो ये है आपका E2 पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये पॉइंट E एंड पॉइंट E2, इन दोनों को हम जब मिलाएंगे तो ये देखिए, जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ये है DH मतलब हिक्सियन डिमांड कर्व। हिक्सियन डिमांड कर्व क्या बताता है हमारे पास कि हमने जो है कंपनसेट कर दी अपनी इनकम, जिसकी वजह से क्वांटिटी X की डिमांड कम हो गई। डिमांड कितनी कम हुई थी? Q1 से डिमांड कम हो के Q2 हुई थी, ठीक है। Q2 हुई थी किस वजह से? क्योंकि आपकी इनकम कम हो गई थी। तो ये है आपका इनकम इफेक्ट। और Q से Q2 तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बचता है आपका Q2 तक जो आता है वो है हमारा सब्सटीट्यूशन। Q से Q2 तक ये है हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। बात समझ आई? तो देखिए, मैंने आपको पहले बोला था कि प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो देखिए, प्राइस इफेक्ट है Q से लेके Q1 तक, कंप्लीट प्राइस इफेक्ट। इसके अंदर ही है हमारे पास, इसके अंदर आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, और Q2 से Q1 तक आता है इनकम इफेक्ट। इसका मतलब है कि प्राइस इफेक्ट बराबर होता है इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के। तो ये है हमारे पास हिक्स का कंपनसेटेड डिमांड कर्व। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेटेड डिमांड कर्व, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स।